चलो, तो हमने हर्बेरियम सभी बैच में फिनिश कर दिया था। ठीक है बेटा, पूछे खुशी। मेनन बैच में थोड़ा सा पीछे था हर्बेरियम का, है ना। हर्बेरियम सभी बैच में कंप्लीट हो चुका है। सर हर्बेरियम खत्म नहीं हुआ था। अच्छा, किस बैच में हर्बेरियम खत्म नहीं हुआ था? बैच मेनन ना, मेनन में थोड़ा सा रह गया था। और कौन सा? रे बैच था एक। बेटा रे बैच में कोई बच्चा है जो बताएगा हर्बेरियम खत्म हो गया था क्या? हाँ, रे बैच में हो गया था, ठीक है। मेनन बैच में थोड़ा बाकी था, मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ। आज से सभी बैच एक ही हो गए, मर्ज हो गए सारे बैच। म्यूजियम पर थे। हाँ तो कोई बात नहीं, बोटेनिकल गार्डन भी खत्म हो गया था। तो रे बैच वाले बच्चों सुनो हो, रे बैच वाले बच्चे, हाँ हाँ ठीक है, समझ गया मैं। रे बैच वाले बच्चे सुने पहले, 10-15 मिनट अभी उनका रिवाइज होगा, है ना। बोटेनिकल गार्डन भी मैं कराऊंगा अभी, क्योंकि मेनन बैच में मैंने नहीं कराया था वहां तक। तो पहले जहां मेनन बैच में छोड़ा था वहां से स्टार्ट करते हैं बेटा, आपका थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आवाज नहीं आ रही? आ तो रही है। चलो, हर्बेरियम कैरी आउट, हर्बेरियम में क्या क्या होता है बेटा, ये देखना है हमें। क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है ना। डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, ठीक है, उस पर लिखा होता है। नेम ऑफ कलेक्टर्स, है ना। दूसरा, नेम ऑफ कलेक्टर्स, जिसने कलेक्ट किया है स्पेसिमेन को। इंग्लिश एंड लोकल एंड बोटेनिकल नेम, तीनों उस पर लिखा होता है। इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम, तीनों लिखा होना चाहिए। फैमिली भी लिखा होना चाहिए बेटा, फैमिली भी, एक्सेट्रा लिख देते हैं। बट क्या नहीं होता है, क्या नहीं लिखा होता है? हाइट, बिल्कुल सही बात है बेटा, इसको अंडरलाइन कर लो। हाइट नहीं लिखा होता है, ठीक है। रे बैच वाले बच्चों, आप लोगों का थोड़ा सा रिवाइज होगा ना अभी, थोड़ा सा रिवाइज होगा, ये पीछे थे थोड़े से, ठीक है। लार्जेस्ट हर्बेरियम, लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में बेटा सबसे बड़ा कहां पे है? क्यू में, बिल्कुल सही बात है। क्यू कहां पे है ये? इंग्लैंड में है। रॉयल बोटेनिकल गार्डन एक है बेटा, वहां पे रखा हुआ है ना। रॉयल बोटेनिकल गार्डन में ये रखा हुआ है। रॉयल बोटेनिकल गार्डन में ये बहुत बड़ा हर्बेरियम है, रखा हुआ है। इंडिया में सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, इन इंडिया सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कहाँ पे है? हावड़ा में या कोलकाता बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना। इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इन इंडियन बोटेनिकल
गार्डन शिवपुर कोलकाता, शिवपुर कोलकाता में रखा हुआ है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाए बेटा, द लेवल ऑफ हर्बेरियम सीड्स डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट, लास्ट स्लाइड बेटा, लास्ट स्लाइड छोड़ दो, मैं ना इसका पीडीएफ भेज दूंगा आपको अभी बेटा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। हाँ, अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए, द लेवल ऑफ हर्बेरियम सीड्स डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल नेम, हाइट, डेट ऑफ कलेक्टर, तो इसमें आंसर होगा हाइट, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है बोटेनिकल गार्डन, दूसरा है बेटा बोटेनिकल गार्डन्स, बोटेनिकल गार्डन ये एक्चुअली क्या है बेटा, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स है केवल, मेंटेन्ड फॉर रेफरेंस, ठीक है। और पहले लिखो, एक पहला पॉइंट लिखो, क्या है, कलेक्शन ऑफ लिविंग याद रखना है आपको, लिविंग प्लांट्स मतलब कि जैसे मान लो जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं स्पीसीज, उनको भी ले आके रखते हैं, है ना, उनकी स्पीसीज को बचाते हैं, लिविंग प्लांट्स, है ना, मेंटेन फॉर रेफरेंस, लिविंग प्लांट्स मेंटेन फॉर फर्दर रेफरेंस, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बोथ इंडेमिक एंड एक्सोटिक, बोथ इंडेमिक मतलब लोकल, एक्सोटिक मतलब फॉरेन, लोकल एंड एक्सोटिक मतलब फॉरेन, बाहर से लाई हुई स्पीसीज भी रखते हैं इसमें, ठीक है ना। स्पीसीज आर kept in botanical garden, ठीक है, kept in botanical garden। अब एक्सोटिक और एंडेमिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको याद रखना है। दूसरा एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे बेटा, दूसरा एक पॉइंट और है, कई सारे बच्चों के डाउट भी आए थे वो, है ना, कई सारे बच्चों के वो डाउट भी आए थे कि इसमें हम एक्स C2 कंजर्वेशन के लिए रखते हैं, ये जो होता है बेटा एक्स C2 कंजर्वेशन के लिए होता है, इन C2 के लिए नहीं। फॉर एक्स C2 कंजर्वेशन, अब इन C2 और एक्स C2 समझ लो आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ये आ सकता है नीट में। सर इसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज को रखते हैं, बिल्कुल बेटा, इंडेंजर्ड स्पीसीज को भी रखते हैं, को ही रखते हैं नहीं, उसको भी रखते हैं, बिल्कुल सही। इन C2 का मतलब ये समझ लो आप कि मान लो कोई ऐसा प्लांट है, इंडेमिक एंड इंडेंजर्ड होती है ना, ना ना ना, कोई जरूरी नहीं, इंडेमिक और इंडेमिक बेटा और एक्सोटिक तो दूसरा मीनिंग हो गया ना, मैं दोनों सबका मतलब बता रहा हूं। जैसे मान लो हरियाणा में कोई बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, अब
कोई ऐसा एक प्लांट है जो हरियाणा में तो नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता। तो उसको भी ले आके हरियाणा के बॉटेनिकल गार्डन में हमने रखा, वैसा उसको एटमॉस्फेयर दिया, वैसा न्यूट्रिएंट सप्लाई दी उसको और उसकी देख-रेख की। तो ये यहाँ का लोकल नहीं है, वो फॉरेन है। ये फॉरेन का मतलब ये कि ये भी हो गया। फॉरेन का यहाँ मतलब ये नहीं है सिर्फ कि इंडिया के बाहर से। हाँ, वो भी इंक्लूडेड है, वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, एंडेमिक और एक्सोटिक मतलब समझ में आ गया। इन सीटू और एक्स सीटू का मतलब समझो। मैंने यहाँ पे ई एक्स लिखा हुआ है, एक होता है इन सीटू। इन सीटू और एक्स सीटू का मतलब देखो, कोई भी प्लांट हो सकता। हाँ, पूछ सकते हो जितना पूछना है, मैं देखूंगा अभी, लेकिन अभी रुको, मुझे बता लेने दो। इन सीटू का मतलब है कि मान लो करनाल में मैं हूं, करनाल में एक बोटेनिकल गार्डन है। अब कर, हरियाणा में केवल करनाल तो है नहीं, ठीक है, पूरे हरियाणा की स्पीसीज को यहाँ पे रखा गया ले आके, ठीक है, मान लो। और एक प्लांट जो हरियाणा में पाया नहीं जाता, वो केवल पाया जाता है मान लो यूपी में, हरियाणा में नहीं पाया जाता, कहीं भी यूपी में पाया जाता है। तो अब यूपी का क्लाइमेट कुछ और होगा, ईस्ट यूपी का, या मान लो बंगाल का, बंगाल थोड़ा दूर है, बंगाल में कोई ऐसा प्लांट है जो हरियाणा में नहीं पाया जाता, अब हरियाणा में उसको ले आके हमने रखा बोटेनिकल गार्डन में, तो उस प्लांट के लिए वो उसका नेचुरल इन्वायरमेंट तो हुआ नहीं, वो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में हमने उसको रखा हुआ है। आर्टिफिशियल उसके लिए हुआ कि नहीं? उसके लिए नेचुरल तो बंगाल था, यहाँ का उसके लिए दूसरा हो गया क्लाइमेट। तो प्लांट में अब बंगाल के स्पीसीज को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो वो एक्स सीटू कंजर्वेशन हो गया, एक्स ई एक्स, मतलब उसके हैबिटेट से बाहर। ठीक, एनिमल में एग्जांपल सुनो, एनिमल में एग्जांपल सुनो। अब एक शेर है मान लो, लायन है, वो जंगल में है, वो अपने आप जाके शिकार कर रहा है, किसी को मार रहा है, खा रहा है, उसको नहीं पता चल पा रहा है। रुको अभी, अभी रुको, उस शेर को नहीं पता कि वो किसी बाउंड्री के अंदर है, उसको नहीं पता। वो नेचुरली जो है किसी प्रे को पकड़ता है और मार के खा जाता है, ठीक है। तो उस तरह के कंजर्वेशन को बोलते हैं बेटा हम इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन मतलब उसके हैबिटेट में रखना। और मान लो किसी स्पीसीज की, लायन के किसी स्पीसीज की, पैराडस या लिपार्ड की स्पीसीज है, वो किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही बस रह गए हैं, बच गए हैं थोड़े से, अब उनको बचाना है हमें, तो जू में ले आके रखेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर फेंसिंग कर देंगे चारों तरफ से और उसमें ही रखेंगे उसको। हम बाहर से उसको शिकार करके उस फूड सप्लाई देंगे उसको। हाँ, हम फूड सप्लाई दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये हो गया उसके हैबिटेट से उसको बाहर रखना, कैद करके रखना, उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर कर दिया हमने, एक एरिया डिसाइड कर दी तुझे इसी में रहना है और फूड हम दे रहे हैं उसको, तो वो हो जाएगा एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स मींस आउट, बाहर। तो नेचुरल हैबिटेट से बाहर रखने को बेटा हम क्या बोलते हैं? एक्स सीटू कंजर्वेशन। और उसको पता ही नहीं चले, उसके उसी के इन्वायरमेंट, उसी के हैबिटेट में रखने को इन सीटू कंजर्वेशन। तो याद रखना बच्चों, जूलॉजिकल पार्क और बॉटेनिकल गार्डन ये दोनों बनाए जाते हैं फॉर एक्स सीटू कंजर्वेशन। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन। समझ में आ गया क्या? क्या लिखे
एक मिनट रुकना, अभी फीडबैक मत देना। एक बच्चे ने कुछ लंबा चौड़ा लिखा है, एक तरह से ऑर्गेनिज्म की एडॉप्टेशन चेंज करते हैं एक्सिटू में। एडॉप्ट कह सकते हो, उसको बचाते हैं बेटा। एक्चुअल में ये कंजर्वेशन है, उसको सुरक्षा प्रदान करना, उसको बचा के रखना। ठीक है, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। अब एक बात और सुन लो। हाँ ठीक है, एक बात और सुनो सर, अब आप ही हमें पढ़ाया करोगे। हाँ और क्या, बॉटनी तो मैं ही पढ़ाऊंगा। क्यों, प्रॉब्लम है क्या तान्या बेटा? अच्छा, अब देखो बेटा, ये जो चीज है, एक सीटू और इन एक सीटू कंजर्वेशन और इन सीटू कंजर्वेशन, ये दोनों +2 के इकोलॉजी में और डिटेल करोगे आप। इन सीटू, रिपीट कर दूं, इन सीटू मींस उसके अपने सेल्फ नेचुरल हैबिटेट में रखने को इन सीटू बोलते हैं। अपनी सुरक्षा के अंदर रखने को हम एक्स सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। बात खत्म। इसका डिटेल बेटा +2 लास्ट यूनिट इकोलॉजी वाला है, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन नाम से चैप्टर है एक, वहां पढ़ोगे। सर वी हैव राइट डेफिनेशन। बेटा सुनो, अभी तो मैं मीनिंग बता रहा हूँ, अब एक एक चीज बताने लगूंगा तो अलग अलग चैप्टर्स को पढ़ने हैं। +2 में इकोलॉजी की लास्ट यूनिट है बेटा, वहां ऑर्गेनिज्म सॉरी डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है, वहां पे आप पढ़ोगे कितने बोटेनिकल गार्डन है, कितने जूलॉजिकल पार्क है, कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, स्कार ग्रुप्स है, क्या क्या है, बहुत सारे, तो वहां पढ़ा जाएगा। यहाँ पे बस इतना ही, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा, ईच प्लांट, नेक्स्ट पॉइंट, ईच प्लांट बोटेनिकल गार्डन में, ईच प्लांट लेबल्ड विद, क्या क्या होना चाहिए, रे बैच के बच्चे जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, बोटेनिकल और साइंटिफिक नेम लिखा होगा उस पे, बोटेनिकल और साइंटिफिक नेम लिखा होगा बेटा, और उस पर फैमिली लिखी होती है। हाँ, प्लांट फैमिली लिखी होती है, ठीक है। लार्जेस्ट लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन, लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन कहां पे है? मॉस्को में है। हाँ मॉस्को में है बेटा। ये मेन बोटेनिकल गार्डन के नाम से फेमस है, मेन बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। मोस्ट फेमस रॉयल बोटेनिकल गार्डन, फेमस। बेटा आप लोग सोच रहे होंगे, कोई बच्चा ये ना समझे कि ये एनसीईआरटी में नहीं है तो इसको याद करने का क्या मतलब है। बेटा 3 से 4 क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं होते हैं, 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, समझ रहे हो। और ये जो है आप इकोलॉजी में पढ़ोगे, तो जो किसी दूसरे चैप्टर में है जरूरत है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसको याद कर रखना है। रॉयल बोटेनिकल गार्डन, अभी मैंने बात की थी आपसे, रॉयल बोटेनिकल मोस्ट फेमस है ये गार्डन, कहां पे है ये? क्यू में है, लंदन में है ये, एक्चुअल में इंग्लैंड में, इंग्लैंड के लंदन में है ये, ठीक है। हाँ इंग्लैंड में है। लार्जेस्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट इन इंडिया, वही जो भी मैंने बात की थी, कौन सा? इंडियन बोटेनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता, क्या लिख रहे हो? हाँ, इंडियन बोटेनिकल
गार्डन शिवपुर कोलकाता, शिवपुर कोलकाता। ठीक है, एक और है जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है बेटा, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन। हाँ, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में है ना, सिकंदर बाग, सिकंदर बाग, NBRI लखनऊ। ठीक है, और उसको एक्चुअल में शॉर्टकट पे नेशनल बॉटेनिकल गार्डन सिकंदर बाग लखनऊ ऐसे के नाम, इसके इस नाम से जानते हैं। सर मुझे बॉटनी बहुत टफ लगती है। फूकू, किसको टफ लगती है बेटा बॉटनी? गिरीश, गिरीश। फूकू, फूकू मतलब क्या? फक, क्या लिख रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटे। चल, ये देख लिया, फालतू। अच्छा ठीक है, ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, बॉटनी टफ नहीं लगेगी बेटा। आप लिख रहे हो कि बॉटनी टफ लगती है, टफ नहीं है बॉटनी। बॉटनी तो इतना आसान है, इतना आसान है बेटा कि जितना भी होगा ना, आप देखते हो एनसीईआरटी में जितने, एक चीज फिर से मैं रिपीट करता हूं बेटा, मैं इसका पीडीएफ भेजूंगा आपको। हाँ और क्या, मैं इसका पीडीएफ भेजूंगा, घबराओ मत। इसको नेशनल बॉटेनिकल गार्डन सिकंदर बाग लखनऊ, लखनऊ के नाम से फेमस है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, जवाहरलाल नेहरू बॉटेनिकल गार्डन सिक्किम में है बेटा, लॉयड्स बॉटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग में है। तो सारे के नाम याद करना जरूरी है नहीं बहुत, ठीक है ना, जितना बता इतना ही बस याद रखो। ठीक है, सारे का नाम बहुत जरूरी नहीं है याद रखना। ठीक है, अब है बेटा आपका म्यूजियम, नेक्स्ट है म्यूजियम। हाँ नेक्स्ट है बेटा म्यूजियम। म्यूजियम के बारे में, म्यूजियम के बाद क्या क्या लिख रहे हो? डाउट लिखो ना सिर्फ। बॉटेनिकल गार्डन हर्बेरियम में डिफरेंट क्या होता है? निष्ठा, बॉटेनिकल गार्डन और हर्बेरियम में डिफरेंस ये है बेटा कि बॉटेनिकल गार्डन इज द प्लेस वेयर लिविंग प्लांट्स आर कलेक्टेड फॉर एंड मेंटेन फॉर रेफरेंस। लिविंग प्लांट्स, हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम एक सीट है, पेज है, एक व्हाइट पेज है जिसपे कि हम किसी प्लांट का स्पेसिमेन तोड़ के उस पे पेस्ट कर दिए, उसके बारे में थोड़ा लिख दिए, तो इस तरह से कलेक्शन हो जाएगा बहुत सारी स्पीसीज का। क्लियर? क्लियर बेटा निष्ठा? ओके बेटा, देखो बेटा जहां डाउट हो वहां पे प्लीज लिखो। हाँ बहुत लंबा चौड़ा लिख देते हो तो फिर मैं देखने लगता हूँ, ना देखूं अगर फीडबैक तो भी ठीक नहीं है ना, तो जेन्युइन लिखो। म्यूजियम, म्यूजियम, म्यूजियम बेटा कॉलेजेस वगैरह में देखा होगा, स्कूल में, है ना। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिखिए, मैं बोल रहा हूँ लिखो फटाफट। तो बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेट अप इन, बायोलॉजिकल म्यूजियम
ठीक है, लिखो बेटा। बायोलॉजिकल म्यूजियम आर generally set up in educational institutes. बहुत आराम से बोलना हो, लिखो तो। बायोलॉजिकल म्यूजियम आर generally set up in educational institute such as schools and colleges, बेटा रे बैच में ये भी हो चुका है शायद, बस जूलॉजिकल पार्क से शुरू करने वाला हूं मैं, घबराओ मत, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। इट इज कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स, इट इज collection of preserved plants and animal specimens. It is collection of preserved plants and animal specimens. For study and reference. For study and reference. For study and reference. ठीक है। It is collection of preserved plants and animals. Plants and animal specimens for study and reference. ठीक है। अब आपने अपने स्कूल में देखा होगा बेटा, जैसे मान लो एक कॉकरोच है या एक अर्थवर्म है, मान लो एक अर्थवर्म है, केचुआ, ठीक है। इसको पहले किल कर देते हैं बेटा, ठीक है। किल करने के बाद अगर इंसेक्ट है तो इंसेक्ट के बॉक्स में भी रखते हैं, है ना, ग्लास का बॉक्स होता है बेटा, उस पे रखते हैं, या ऐसा इसको करते हैं स्पेसिमेन को, एनिमल स्पेसिमेन को, कि फॉर्मेलिन में रखते हैं, है ना। फॉर्मेलिन में केमिकल होता है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड, एक्चुअल में फॉर्मल्डिहाइड होता है, उसमें रखते हैं तो खराब नहीं होता। स्कूल्स में आपने देखा होगा, है ना। इसको पहले किल कर दिया, उसके बाद एक प्लेट लगा दिया, है ना, एक प्लेट, वुडन प्लेट होता है, इस पर इसको हमने क्या किया, अटैच कर दिया, पिन से अटैच कर दिया। फिर इसको हमने क्या किया, एक जार में, शीशे की जार में बेटा इसको रख देते हैं और इसमें फॉर्मेलिन डाल देते हैं। जरूर देखा होगा स्कूल्स में आप लोगों ने, स्टडी के लिए, ठीक है ना। इसी को स्पेसिमेन बोलते हैं, ठीक है। सर राइट डाउन द नेम ऑफ प्लेंट, हाँ, फॉर्मल्डिहाइड होता है, या फॉर्मेलिन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मेलिन भी बोलते हैं। लिखिए, स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स और जार। Specimens are नेक्स्ट टाइम से सभी लोगों को रोल नंबर मिला है ना, अपने रोल नंबर से आओगे, जितने भी हैं बच्चे सभी नेक्स्ट टाइम से ज्वाइन करेंगे तो अपने रोल नंबर भी लिखोगे आप उसमें, ठीक है। नहीं तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। रोल नंबर आपको यहाँ का मिला होगा कि नहीं मिला है, जेनेसिस का रोल नंबर मिला होगा, नहीं मिला होगा तो मिल जाएगा, अब पीडीएफ सेंड हो जाएगी, ठीक है। रोल नंबर जरूर लिखना है, विदाउट रोल नंबर किसी को अलाउ नहीं करूंगा क्लास में, ठीक है। लिखो बेटा, प्लांट्स एंड एनिमल, क्या लिखा आपने, स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स और जार, JARS, जार, हाँ जार,
with preservative solution, with preservative solution, preservative solution, और in bracket आप formaldehyde लिख लो. Specimens are preserved in containers or jars. Containers or jars. हाँ, in specimens are preserved in containers or jars with preservative solution, in bracket formaldehyde. Next point, plants and animals may be preserved as, next point, plants and animals, plants and animals may be preserved as dry स्पेसिमेन, सुखा के भी रखते हैं, ठीक है, ड्राई करके भी रखते हैं. हाँ, और मान लो कोई इंसेक्ट वगैरह अगर है, अगर कोई इंसेक्ट है, इसको रखना है तो क्या करते हैं, ड्राई करके रखना है ना इसको, तो इसको पहले कलेक्ट करते हैं, उसके बाद किल करेंगे और पिनिंग मतलब पिन चुभाएंगे. आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, आफ्टर collection, killing and pinning, पिन चुबो देते हैं, है ना, पिन चुबा के रखते हैं, है ना, कलेक्टिंग और कलेक्शन, किलिंग एंड पिनिंग, इसको इंसेक्ट बॉक्स में रख देते हैं, इंसेक्ट बॉक्स, कॉपी कर लो. और जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं बेटा, इंसेक्ट को बिना मारे काम नहीं चलेगा क्या? बेटा नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? उसको बॉक्स के अंदर बंद करके रखेंगे ना, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वैसे अपने आप ही मर जाएगा वो तो. लेकिन अपने आप मरेगा तो उसको सही पोजीशन पे हम नहीं रख पाएंगे ना, तो पहले मार देते हैं, क्लोरोफॉर्म वगैरह देके कैसे भी करके मार देते हैं, फिर आराम से रखते हैं जैसे मर्जी. ठीक है. अच्छा, उसके बाद बेटा लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स और मैमल्स भी रखते हैं, तो स्टफ्ड करके रखते हैं, है ना, स्टफ्ड. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स, लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स, इसको कैसे रखते हैं, स्टफ कर देते हैं, समझ रहे हो, और उसके बाद प्रिजर्व करते हैं. Stuffed and preserved. स्केलेटन भी रखते हैं, ठीक है, स्केलेटन भी रखते हैं. ऑल्सो कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स, ऑल्सो collection of skeleton of animals. ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है. जूलॉजिकल पार्क्स, अब रही वाले बच्चे साथ में हो जाएंगे. हाँ, ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, बस इसको याद रखो. अब है बेटा जूलॉजिकल पार्क्स. नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क्स और
इसी को आप लोग शॉर्टकट में जू बोलते हैं। सर व्हाट इज स्टफ? सुखा देते हैं, बिल्कुल ड्राई कर देते हैं, बता, है ना, दबा देते हैं चारों तरफ से, ठीक है। लिखिए दीज आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स, मतलब जंगली। जूलॉजिकल पार्क क्या है, मैंने एक C2 कंजर्वेशन बता दिया है। ये भी क्या है, एक C2 कंजर्वेशन है, याद रखना है आपको, एक C2 कंजर्वेशन। सर पिछला वाला नोट नहीं हुआ, मैं PDF भेजूंगा अभी, उससे कर लेना, ठीक है बेटा। अभिजीत, ठीक है बेटा। निष्ठा, सर अगर उन्हें दोबारा चेंज हो देंगे तो फिर उनकी बॉडी खराब हो जाएगी। अरे बेटा इंस्ट्रूमेंट होते हैं अलग अलग ना। सर एक आ गया, अच्छा ठीक है बेटा, तू आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो बेटा हम बता रहे थे कि जूलॉजिकल पार्क जो है बेटा, जूलॉजिकल पार्क किसके लिए होता है, जूलॉजिकल पार्क किस लिए होता है बोलो, एक C2 कंजर्वेशन के लिए ना, ठीक है। अब आके दिखा बेटा, चल ठीक है, क्या कह रहा था मैं, निष्ठा, सर अगर एनिमल की बॉडी को स्टफ करेंगे तो वो खराब हो जाएगी, उससे स्टडी कैसे करेंगे। बेटा इंस्ट्रूमेंट अलग अलग होते हैं, आप समझ रहे हो कि दबा के चपटा कर देंगे, ऐसा नहीं है, उसको कई तरीके हैं, मतलब कि बिल्कुल ऐसे रूम टेम्परेचर में रख देंगे, थोड़ा सा उसका रूम टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, वैसे भी तो हो सकता है। और ऐसा नहीं कि उसके मसल्स को रख रहे हैं, अगर मसल्स को रखेंगे बेटा तो सड़ जाएगी, है ना, डिग्रेड होगा। तो हम उस पार्ट को रखते हैं जो डिग्रेड ना हो, या डिग्रेड होने वाले पार्ट को अलग से निकाल देते हैं बेटा, समझ रहे हो। हाँ, बस आपको इतना याद रखना है कि स्टफ करते हैं बस। अब कैसे करते हैं अभी आप आगे पढ़ोगे, कंजर्वेशन में पढ़ोगे बाद में, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क लिखिए, इट इज अ प्लेस, देयर इज अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स, देयर इज अ प्लेस वेयर वाइल्ड, लिखिए there is a place where wild animals are kept in protected environment, there is a place where wild animals are kept in protected environment under human care, under human care, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखोगे, इट प्रोवाइड, इट प्रोवाइड, इट प्रोवाइड, सर एक बार और रिपीट करना, there is a place where wild animals are kept in protected environment under human care, जू में यही करते हैं, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर, इससे अच्छा मैं लिखता ही रहता, वही सही रहता, बट ये ठीक नहीं है ना, आगे तो बहुत लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा एक चीज याद आई मुझे बेटा, इस चैप्टर में क्यों ज्यादा आपको लिखना पड़ रहा है ना, आगे इतना लिखना नहीं पड़ेगा, ये चैप्टर ही इस तरह का है ना, आगे बहुत ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ज्यादा डायग्राम बनाने पड़ेंगे। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड एक्स C2 कंजर्वेशन, इट प्रोवाइड एक्स C2 conservation for endangered
एनिमल्स, इंडेंजर्ड एनिमल्स, जो विलुप्त होने वाले हैं। ठीक है, और इसमें बेटा हम क्या करते हैं, दोनों के लिए होता है ये एंडेमिक, ये भी दोनों के लिए होता है, एंडेमिक एंड एक्सोटिक स्पीसीज बोथ, जूलॉजिकल पार्क फॉर बोथ endemic and exotic species both, दोनों के लिए। म्यूजियम क्या लिखा था बेटे, म्यूजियम आर इक्स टू आर इंच, बेटा म्यूजियम तो मतलब डेड एनिमल्स का कलेक्शन है, उसमें कुछ भी रख सकते हो, दोनों है वो भी स्टडी के लिए, दोनों है। और बेटा मोर देन 100 जूलॉजिकल पार्क्स है इंडिया में, देयर आर मोर देन 100 जूलॉजिकल पार्क्स इन इंडिया, है ना, एंड दीज आर मेंटेन्ड बाय सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लिखिए देयर आर, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देयर आर मोर देन 100 जूलॉजिकल पार्क्स इन इंडिया, देयर आर more than 100 parks, zoological parks in India, full stop, and these are managed by, and these are managed by, ये नाम important है, managed by Central Zoo Authority of India, Central Zoo Authority of India। सभी जू की देख रेख यही करती है बेटा, ये जो डिपार्टमेंट है ना, सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सभी जू की। सर हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करवा दिया, कहानियां, अरे तो ये तो खत्म हो भाई, पहले आजकल में ये खत्म हो जाएगा, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, रोल लिखो, रोल, इसका रोल क्या है, रोल लिखो बेटा, इट हेल्प अस टू लर्न अबाउट जूलॉजिकल पार्क, इट हेल्प्स टू, it help us to learn about their food habit, किसी भी एनिमल का, it help us to learn about their food habits, and behavior, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, जू आर सेंटर फॉर थ्रेटेंड एंड, थ्रेटेंड का मतलब जानते हो आप लोग, थ्रेटेंड एंड रेयर स्पीसीज, एंड रेयर, थ्रेटेंड का मतलब जानते हो, थ्रेटेंड एंड रेयर स्पीसीज, थ्रेटेंड मतलब होता है वो स्पीसीज जो जल्दी ही क्या हो जाएगा, फ्यूचर में इंडेंजर्ड हो जाएगा बेटा वो,
ठीक है ना, विच इंडेंजर्ड इन नियर फ्यूचर, which endangered in near future, फ्यूचर में जो इंडेंजर्ड होने वाली है उसको थ्रेटेंड स्पीसीज बोलते हैं, और रेयर स्पीसीज किसको बोलते हैं बेटा, नेचुरली स्मॉल पॉपुलेशन, मतलब ऐसी कोई स्पीसीज जो नेचुरली बहुत कम जगह पे पाई जाती है उसको बचाना है, उसको रेयर स्पीसीज बोलते हैं ना, नेचुरली स्मॉल पॉपुलेशन, रेयर स्पीसीज, नेचुरली स्मॉल पॉपुलेशन, या इसी को बोलते हैं लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड स्पीसीज को रेयर स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है? सर नेशनल पार्क और जूलॉजिकल पार्क में डिफरेंस है क्या? हाँ है डिफरेंस, वो बहुत बड़ा एरिया होता है, जूलॉजिकल पार्क छोटा होता है। नेचुरल इन्वायरमेंट दे दिया जाता है बेटा उनको, उनकी जो फूड हैबिट है उसकी स्टडी की जाती है, और उनको क्या चाहिए, कैसा क्या किस तरह की हैबिटेट चाहिए, कैसे रहते हैं, वो सब किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, समझ रहे हो? चलो आगे लिखो, नेशनल जूलॉजिकल पार्क, कुछ एग्जांपल बता दे रहा हूं मैं। नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली, नेशनल नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में है, ठीक है। नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद एक्सेट्रा। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नहीं, ठीक है। तो ये हमारा जूलॉजिकल पार्क फिनिश हो गया बेटा। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद टेक्सोनोमिक की, हेडिंग दो, टेक्सोनोमिक की, टेक्सोनोमिक की, ये हम पढ़ेंगे कल, कल शायद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वेयर इज नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद। सर जू में सिर्फ फाना होता है या फ्लोरा भी होता है? दोनों हो सकता है बेटा, दोनों होता है, फ्लोरा और फाना दोनों भी होता है, लेकिन जू जब बात करते हैं अगर लिमिटेड एरिया में है बेटा तो केवल वो होगा, फाना होगा, वैसे यूजुअली दोनों ही होते हैं। सर हमें लीव कर सकते हैं? हाँ ठीक है, तो बच्चों ठीक है, फिर कल हम लोग टेक्सोनोमिक की पढ़ेंगे। सर रूल ऑफ प्रियोरिटी, सर इसके नेचुरल हैबिटेट भी होते हैं? नहीं, जूलॉजिकल पार्क में बेटा वो हम रखते ही हैं, उसको नेचुरल हैबिटेट उसके अकॉर्डिंग देने की कोशिश करते हैं, बट उसको तो निकाल लिया ना बचाने के लिए, तो एक सिटू कंजर्वेशन है, ठीक है बेटा। प्रभजोत टूमी वर्ल्ड म्यूजिक, सर स्कूल वाले
बेटा सबके ना एक एक स्टेटमेंट आता है फिर दूसरा गायब हो जाता है। सर स्कूल वाले बायो लैब में इंसेक्ट्स डेड होते हैं या लिविंग? लिविंग नहीं होते बेटा, वो डेड होते हैं स्कूल वाले लैब में।